जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मसीह दरबार में। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको अब तक संभाल कर रखा है और भी पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता रहे। आप लोगों का प्यार इस चैनल को मिल रहा है और परमेश्वर के अनुग्रह से आने वाले दिनों में हम लोग और भी सामर्थी वचनों के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। आज का वचन बहुत अच्छा टॉपिक है। आज का जन्म, बाइबल दो व्यक्तियों के जन्म के विषय में बता रही, जिनका जन्म अद्भुत रीति से हुआ। जन्म से पहले ही उनकी माता को पता चला कि तेरे गर्भ में पुत्र ही जन्मेगा, और परमेश्वर का वचन कहता है वो चुना हुआ नाजिर आत्मा से भरपूर होगा। हम बात कर रहे हैं जकरिया और इलिशिबा के पुत्र की यूहन्ना की। यूहन्ना का जन्म परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से उसकी माता के गर्भ में रखा। बाइबल कहती है जकरिया बूढ़ा था और उसकी पत्नी इलिशिबा बांझ थी, लेकिन फिर भी जकरिया लगातार इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था। और एक दिन आता है जब जकरिया मंदिर में धूप जला रहा होता है, उस समय एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हो जाता है और कहता है जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम लगातार प्रार्थना करते रहें, और एक दिन आएगा जब स्वर्गदूत खड़ा होगा और कहेगा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हम प्रेरितों काम 10 अध्याय में जब देखते हैं, वहाँ पर एक कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने धर्मी था और यहूदियों को, परमेश्वर के भक्तों को, दासों को बहुत दान दिया करता था। एक दिन वो दोपहर के समय में प्रार्थना कर रहा होता है और वहाँ पर एक दूत आकर एकदम से प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? स्वर्गदूत उसको उत्तर देता है, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी दान, तेरे प्रार्थना आज परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब अपनी प्रार्थनाओं को, अपने विषयों पर प्रार्थना को बंद ना करें। जिस विषय के लिए परमेश्वर बाइबल कहती है कि लगातार मांगते रहो जब तक तुम्हें मिल ना जाए। हम लोग उस विधवा स्त्री के बारे में देखते हैं, जब अन्यायी राजा के सम्मुख वो अपनी जमीन के बारे में सुबह शाम दोपहर उसकी नाक में दम कर देती है कि तू मेरी जमीन का न्याय कब तक ना चुकाएगा। वो अन्यायी राजा भी उसको जमीन वापस कर देता है। बाइबल कहती है तुम मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो जब तक तुम्हें मिल ना जाए। जकरिया बूढ़ा था, इलिशिबा बांझ थी, लेकिन जकरिया लगातार ये प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने उसको यूहन्ना जैसा बेटा दिया। यीशु मसीह कहते हैं जितने भी स्त्री के गर्भ से जन्मे सबसे बड़ा यूहन्ना है। अब यूहन्ना को जीवन को देखें, उसने कोई भी अपने जीवन भर को बड़ा अद्भुत या आश्चर्य वाला काम नहीं किया, किसी को चंगाई नहीं दी, लेकिन उसके शब्दों में सामर्थ्य थी। वो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जब लोगों को बताता था, लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता था और लोग परमेश्वर के अधीन हो जाते थे। यूहन्ना सिर्फ एक ही इसी बात को कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। सिर्फ यही बात लोगों को बताता था कि मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आने वाला है। और अब जब यीशु मसीह आ चुके हैं तो परमेश्वर का राज हमारे बीच में आ गया है। यूं तो पहला जन्म देखा आपने यूहन्ना का, जब एक स्वर्गदूत ने उसके पिता को बताया कि तेरी पत्नी एक बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। एक जन्म और भी है जो आश्चर्य कर्मों से भरा है। यहाँ पर एक कुंवारी गर्भवती होती है और यहाँ पर भी दूत भेजा जाता है। आइए हम लोग वचनों को पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26 वचन से पढ़ते हैं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने से एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। आप लगातार प्रार्थना करें। परमेश्वर कब आपको यूज करे, किस तरीके से यूज करे, ये प्रभु जानता है। मरियम एक कुंवारी स्त्री थी और उसके लिए ये आसान नहीं था कि वो कुंवारी माँ बने। उसने दुनिया की लज्जा को छोड़कर, है ना, और सारी बातों को छोड़कर, सब कुछ सोचना छोड़कर
ये बात का फैसला लेती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। जब स्वर्गदूत उससे बात कर रहा होता है तो कहता है, देख तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। अद्भुत तरीके से, क्योंकि मरियम कहती है, स्वर्गदूत से कहती है, कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं हूं। तब स्वर्गदूत कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम एक धर्मी स्त्री थी, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली थी। ये उसके लिए आसान नहीं था कि कुंवारेपन में वो माँ बने। बहुत से लोग, समाज के लोग लज्जा की बातें उसके बारे में बोलते हैं, यहाँ तक कि उसका पति यूसुफ भी उसको छोड़ने का विचार बना रहा था। यूसुफ भी धर्मी व्यक्ति था। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने फिर एक बार उसको दर्शन दिया और कहा, यूसुफ तो अपनी पत्नी को अपने साथ लाने से मत डर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है और उसके पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाया हुआ है। हालेलुया। ये सर्कल, चैन ऑफ सिस्टम तोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर खुद मरियम की कोख में आए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, जब हम लोग अदन की वाटिका में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा तो उसमें ब्लड में पाप आ गया। अब अगर परमेश्वर, जितने भी जन, परमेश्वर के पवित्र जन इस पृथ्वी पर उस ब्लड के द्वारा पैदा हुए, तो सबने पाप किया। बाइबल कहती है सबने पाप किया यीशु मसीह को छोड़कर, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन देखिए तो यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया। उसका कारण यह है कि उनके अंदर मानव का खून नहीं था। उनके शरीर को बनाने के लिए, इस बॉडी को बनाने के लिए एक गर्भ की जरूरत थी, वो भी पवित्र गर्भ की, जिसने कोई पाप ना किया हो, जिसने कभी व्यभिचार ना किया हो। परमेश्वर ने मरियम को चुना। मरियम एक पवित्र स्त्री थी, परमेश्वर उसके द्वारा अपनी बॉडी को तैयार कर। मरियम इस बात जब स्वर्गदूत बताता है तो एक्सेप्ट होती है और परमेश्वर के पुत्र यीशु को जन्म देती है। हालेलुया। तो आपने देखा कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मरियम को चुना, जकरिया को चुना, ताकि उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। आप देखिए आपकी बुलाहट कैसी है। परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है? क्या आप यूहन्ना के तरीके लोगों का हृदय परिवर्तन करने के लिए बुलाया है, या आप यीशु मसीह के तरीके लोगों को आश्चर्य कर्म और चंगाई करने के लिए बुलाया है? अपनी बुलाहट को देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और लगातार आप जिस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं उस पर प्रार्थना करते रहें। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो स्वर्गदूत आपके सामने खड़ा होगा और आपसे कहेगा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। आप निराश मत होइए, आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आमीन। करेंगे आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर और कुछ वीडियो शेयर करता हूँ। जय मसीह की।